हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। और इस पे मैं ऑनलाइन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो गाइज, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को डर्मिस लेयर के बारे में। डर्मिस लेयर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि स्किन सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया है। स्किन सिस्टम टॉपिक को कवर कराया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एक बार जाकर जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने उसमें स्किन स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। स्किन हमारी किन किन लेयर से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें मैंने इस डिटेल में बताया हुआ है। तो उसमें मैंने जो पहली लेयर होती है, जो कि आउटर लेयर होती है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आज की वीडियो में डर्मिस लेयर को कवर कराऊंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो इससे पहले मैंने एपिडर्मिस लेयर के बारे में बताया हुआ है। एपिडर्मिस लेयर 5 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जो स्किन की हमारी फर्स्ट लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो एपिडर्मिस लेयर होती है। तो एपिडर्मिस लेयर भी हमारी 5 टाइप्स के लेयर से मिलकर बनी होती है, जिनका की नाम है स्ट्रेटम बेसल, जिसको कि हम जर्मिनेटिवम लेयर भी बोलते हैं। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और जो 5वीं लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम कार्नियम। तो इन लेयर के बारे में मैं डिटेल में बताई हुई हूँ। तो वो जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, जिसमें कि आपको एपिडर्मिस लेयर के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। एपिडर्मिस लेयर वो लेयर होती है जो कि हमारी स्किन के जो सबसे आउटर लेयर होती है, वो एपिडर्मिस लेयर होती है। वातावरण में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस या फंगस, केमिकल्स जो भी होते हैं, उनको हमारी बॉडी में, हमारी शरीर में प्रवेश करने से एपिडर्मिस लेयर रोकती है, ताकि हम बीमार ना हो सकें। बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एज ए आउटर लेयर। एपिडर्मिस लेयर आउटर लेयर होती है और हमारी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए बात करते हैं डर्मिस की। जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसके बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे और हाइपोडर्मिस के ऊपर होता है। जो डर्मिस लेयर होता है वो जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है उसके नीचे, और जो हाइपोडर्मिस होती है उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो डर्मिस लेयर होता है। डर्मिस लेयर को हम ट्रू लेयर भी बोलते हैं, और जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसको हम लार्जेस्ट लेयर भी बोलते हैं, और उसको हम स्कार्फ लेयर भी बोलते हैं। तो अभी हम डर्मिस लेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इसे ट्रू स्किन कहा जाता है। यह कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये जो लेयर होती है डर्मिस लेयर, इसको हम ट्रू लेयर भी बोलते हैं, इसको ट्रू स्किन कहा जाता है। और ये जो कनेक्टिव होते हैं टिश्यू, उनसे बनी होती है। डर्मिस लेयर जो होती है वो सिचुएटेड होती है, एपिडर्मिस के नीचे होती है, और हाइपोडर्मिस के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डर्मिस लेयर होती है। तो डर्मिस लेयर एकदम मिड में होती है। डर्मिस लेयर मिड लेयर होती है। यह सबसे मोटी लेयर होती है। ये लेयर जो होती है डर्मिस लेयर, ये सबसे मोटी लेयर होती है, सबसे मोटी परत होती है। आंखों पे जो डर्मिस लेयर होती है, जो हमारी आईज होती हैं, तो वहाँ पे डर्मिस लेयर बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। और जो पैर के तलवे होते हैं, जो सोल होता है हमारा, तो उस पर बहुत थिक होती है। ये जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है इस लेयर की। तो पैर के तलों पे इस लेयर की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें खून की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होती है। इसमें खून की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डर्मिस लेयर एपिडर्मिस लेयर तक भी पहुंचाती है। डर्मिस की 2 परतें होती हैं। जो डर्मिस लेयर होती है उनमें भी 2 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है पेपिलरी लेयर, और जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है रेटिक्यूलर लेयर। तो पेपिलरी लेयर के बारे में बात करते हैं। यह परत एपिडर्मिस के नीचे होती है, और यह पेपिले अंगुली जैसे उभार या प्रोजेक्शन के जरिए इससे जुड़ी होती है। डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर को जोड़ने का काम करती है पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती है। डर्मिस की लेयर होती है, डर्मिस की 2 लेयरें होती हैं, फर्स्ट पेपिलरी लेयर और सेकेंड रेटिकुलर लेयर। तो ये जो पेपिलरी लेयर होती है ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ये पेपिले अंगुली जैसे उभार या प्रोजेक्शन के जरिए इनसे जुड़ी होती हैं।
डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर को जोड़ने का काम पेपिलरी लेयर करती है। डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर को पेपिलरी लेयर जोड़ती है और पेपिलरी लेयर जो होती है वो स्ट्रेटम जर्मिनेविटम लेयर तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का कार्य करती है। जो डर्मिस लेयर में पेपिलरी लेयर होती है वो स्ट्रेटम जर्मिनेविटम जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, वहाँ तक न्यूट्रिएंट पहुँचाने का काम करती है। अब हम डर्मिस की जो सेकेंड लेयर होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लेयर पेपिलरी लेयर होती है। डर्मिस की जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है रेटिकुलर लेयर। यह डर्मिस की निचली परत होती है जो कि पेपिलरी डर्मिस के नीचे होती है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो दो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट कोलाजन और जो सेकेंड है वो इलास्टिन, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पेपिलरी लेयर के जस्ट नीचे रेटिकुलर लेयर होती है। डर्मिस लेयर की सेकेंड लेयर रेटिकुलर लेयर होती है। फर्स्ट लेयर पेपिलरी लेयर होती है जो कि ऊपर की परत होती है और जो सेकेंड लेयर होती है वो रेटिकुलर लेयर होती है जो कि निचली परत होती है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो दो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट कोलाजन बनाते हैं और सेकेंड जो होती है वो इलास्टिन बनाते हैं, जो कि हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स इन द डर्मिस। डर्मिस की संरचनाएं, ब्लड वेसल्स ऑफ द डर्मिस। ये जो टॉपिक है ब्लड वेसल्स ऑफ द डर्मिस। एपिडर्मिस वेस्कुलर होती है अर्थात इसमें ब्लड आपूर्ति नहीं होती है। एपिडर्मिस के वेसल लेयर में ब्लड आपूर्ति डर्मिस से होती है। छोटे छोटे कैपिलरी लूप ऊपर की ओर पेपिले में जाते हैं और स्किन को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा जो डर्मिस लेयर के छोटे छोटे कप होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो कैपिलरी लेयर के पेपिले में जाते हैं और स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। और सेकेंड जो टॉपिक है वो है लिम्फ वेसल्स ऑफ डर्मिस। डर्मिस के लिम्फ वेसल्स, यह स्किन के टिश्यू से लिम्फ को लेता है जो कि एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें इम्यून सिस्टम के संक्रमण रोधी कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड जो प्रेजेंट होती है वो लिम्फ वेसल्स। जिस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं डर्मिस लेयर में, उसी तरह से लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं डर्मिस लेयर में। जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो वाटरी क्लियर लिक्विड फ्लो कराती हैं जो कि हमारी टिश्यूज तक जाती हैं और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो उस लिम्फ को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद हमारी लिम्फ वेसल्स में इसमें जो नोड्स होते हैं उन नोड्स पर ले जाकर छोड़ देता है और नोड्स पर लिम्फोसाइट्स सेल्स होते हैं, वो उस वेस्टेज को जो भी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया जो होती हैं उनको किल करने का काम करता है। स्ट्रक्चर्स इन द डर्मिस, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेयर और हेयर फॉलिकल्स। हेयर हार्ड केराटिन से बने पतले फाइबर्स होते हैं और हथेलियों और तलवों को छोड़कर पूरे बॉडी पर होते हैं। हेयर और हेयर फॉलिकल्स भी हमारी स्किन की डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये हथेलियों और पैर के तलवों को छोड़कर पूरी बॉडी पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द स्मूथ मसल्स फाइबर्स। प्रत्येक हेयर फॉलिकल के साथ नरम मसल फाइबर होते हैं, इरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। इनके छोटे छोटे बंडल होते हैं। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। यह मसल्स डर और ठंड पर रिस्पॉन्स करती है। जब हमें अचानक से डर लग जाता है या फिर ठंड लगती है तो हमारी जो स्किन होती है उस पर जो हेयर खड़े हो जाते हैं, जैसे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं जिनको कि हम रोंगटे खड़े होना भी बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में इरेक्टर पिलाई मसल का कंट्रैक्शन होता है। अब हम बात करेंगे जो ग्लैंड्स होती हैं डर्मिस लेयर में। तो ग्लैंड्स ऑफ द डर्मिस। डर्मिस में दो प्रमुख ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबेशियस ग्लैंड्स और सूडोफेरियस ग्लैंड्स होती हैं। तो जो फर्स्ट ग्लैंड्स होती हैं वो होती है सीबेशियस ग्लैंड्स। ये जनरली हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती हैं। हेयर फॉलिकल्स और उनसे जुड़ी सीबेशियस ग्लैंड को पीलो सीबेशियस यूनिट कहते हैं। यह हथेलियों और तलवों पर नहीं होती हैं। इस ग्लैंड से सीबम निकलता है। यह स्किन को मुलायम और कोमल बनाता है। सीबेशियस ग्लैंड को हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं और सूडोफेरियस ग्लैंड को हम स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं। सीबेशियस ग्लैंड एक सीबम सीक्रेट करता है। सीबम हमारा नेचुरल ऑयल होता है।
सीबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू हमारी स्किन नेचुरल ऑयल सिक्रेट करती है, जिससे कि हमारी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट, सफल और स्मूथ दिखाई देती है। अगर सीबेशियस ग्लैंड नहीं होता तो हमारी स्किन रफ हो जाती है, पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। डर्मिस लेयर में जो सेकेंड ग्लैंड होती है वो है सूडोफेरियस ग्लैंड, जिसको कि हम स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इन 2 टाइप्स। स्वेट ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं। तो फर्स्ट होती है एक्राइन ग्लैंड्स और जो सेकेंड होती है एप्रोकाइन ग्लैंड्स। एक्राइन ग्लैंड्स यह पूरे बॉडी में होती है और हथेलियों तथा तलवों पर सबसे ज़्यादा होती हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये पूरी बॉडी में होती हैं और हथेलियों और तलवों में, जो हमारी हथेली होती है और तलवे होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ग्लैंड्स होती हैं। यह ग्लैंड्स पानी के छिद्रों से सतह पर लाती हैं, जहाँ से यह वाष्पित हो जाती है और स्किन का तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार से यह बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। जो हमारी हथेलियाँ होती है और जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, यहाँ पे ये ग्लैंड्स सबसे ज़्यादा होती हैं। आपने देखा भी होगा कि हथेलियों और तलवों में किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है पैर के तलवों में और हथेलियों में। एक्रेनिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को पानी के सतह तक लाता है, जहाँ पर वाटर वेपोरेट होता है, मीन्स की वाष्पित हो जाता है। एक्रेन ग्लैंड्स जो होता है नॉर्मल स्वेट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में नॉर्मल स्वेट को प्रोड्यूस करता है एक्रेन ग्लैंड्स, और ये ऑर्डरलेस स्वेट होता है और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मीन्स कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये फर्स्ट ग्लैंड्स थी और ये सेकेंड ग्लैंड्स है। एपिडर्मिस लेयर में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जो फर्स्ट ग्लैंड्स है वो है सीबेशियस ग्लैंड्स और जो सेकेंड ग्लैंड्स है वो है सूडोफेरियस ग्लैंड, जिसे हम स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स में फर्स्ट ग्लैंड्स होती हैं वो है एक्रेनिक ग्लैंड्स और सेकेंड जो ग्लैंड्स होती हैं वो है एप्रोक्राइन ग्लैंड्स। यह विशिष्ट स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो केवल आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में पाई जाती हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में नहीं पाई जाती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती हैं। ये कुछ विशिष्ट स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये कुछ स्पेशल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में ही पाए जाते हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये थिक स्वेट को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से और ये वाटरलेस स्वेट होते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रेजेंस होती है डर्मिस लेयर में वो होती है नर्व्स ऑफ द स्किन। डर्मिस लेयर में दर्द और स्पर्श संवेदनशील भी होते हैं। जो दर्द, चुभन, तापमान और दबाव संबंधी जानकारी के बारे में दिमाग तक सेंसेशन भेजते हैं। डर्मिस लेयर में जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उसे जब हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में किसी प्रकार का कोई दर्द होता है या फिर कोई चुभन होती है या तापमान चेंज होता है या फिर किसी टाइप का कोई प्रेशर होता है, इस तरह का जब कोई भी सेंसेशन होता है हमारे दिमाग तक पहुंचता है। जो डर्मिस लेयर में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कोलाजन एंड इलास्टिन। डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट से बने प्रोटीन नामक कोलेजन से जुड़ा होता है। फाइब्रोब्लास्ट स्किन की कोशिकाएं होती हैं जो स्किन को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती हैं। कोलाजन और इलास्टिन हमारे डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। डर्मिस लेयर में फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं जो 2 तरह का प्रोटीन बनाते हैं, जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन बोलते हैं। ये हमारे स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देने का भी काम करते हैं, जिससे हमारी स्किन मजबूत और लचीली होती है। इलास्टिसिटी मीन्स होता है कि जब हम अपनी स्किन को या किसी और की स्किन को जब खींचते हैं तो फिर स्किन अपने शेप में हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे स्किन को खींचते हैं, जिस शेप में हम स्किन को खींच कर लेते हैं तो वैसी हो जाए, वो वैसी नहीं होती है, वो अपनी जगह पे चली जाती है। तो स्किन खींचने के बाद भी अपना शेप ले लेती है। तो इस तरह से मैंने स्किन सिस्टम की थ्योरी दी है, हमारी स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं। तो मैंने सबसे पहली जो लेयर होती है हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर, उसका थ्योरी दिया है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर से चेक कर लेना। अगर एपिडर्मिस लेयर का थ्योरी आप एक बार रीड करेंगे तो डर्मिस लेयर के बारे में आपको अच्छे से समझ आएगी। और आज की जो वीडियो है वो डर्मिस लेयर से रिलेटेड है, मैंने डर्मिस लेयर का थ्योरी दिया है आज की वीडियो में। और जो अगली वीडियो मेरे चैनल पर आएगी उसमें मैंने स्किन की जो 3rd लेयर होती है
हाइपोडर्मिस लेयर, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो स्किन की जो थर्ड लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस लेयर, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी, हाइपोडर्मिस लेयर का थ्योरी दूंगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।